हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th CBSE की एक और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 9.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए बाकी क्वेश्चन हम इसके पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। तो ये क्या है आप इसको समझिए, रीड कीजिए। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony। मतलब एक सर्कुलर पार्क है। 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर sitting at equal distance on the boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other। Find the length of the string of each phone। इसका मतलब सबसे पहले हम सर्कुलर पार्क बना लें, मीन एक सर्कल बना लेते हैं, बस यही है, एक सर्कल बना लेते हैं। तो आइए एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये समझना होगा कि इसका सेंटर ओ हम लेट कर लेते हैं और इसकी रेडियस 20 होती है, 20 मीटर होती है। लेकिन 3 स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर ए अंकुर, ए से अंकुर मैंने लिख दिया, सैयद को एस से लिख दिया और डेविड को डी से लिख दिया। इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, मीन हम अंकुर से सैयद को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, अंकुर से डेविड को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और डेविड से हम सैयद को ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें है क्या, अब आपको एएस, एसडी और एडी यही फाइंड आउट करना, यही इनका वायर हो गया, टेलीफोन वायर जो भी है इनके पास यही है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ओ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये सभी लेंथ इक्वल है, मतलब एएस, एसडी और एडी ये सभी इक्वल है। तो सबसे पहले हम एओ, ओएस और ओडी को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इन सबको ज्वाइन कर लिया। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेंटर पर टोटल एंगल 360 होता है, ये इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो 360 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो ये 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये हर एंगल 120 हो गया। अच्छा, ये 120 हो गया तो अगर मैं OAD की बात करूं, इन ट्रायंगल OAD, तो आप देखिए इन ट्रायंगल OAD आप ये लिखोगे OA इक्वल टू OD। अच्छा, किसी की भी बात कर सकते हो, मैंने OAD लिख दिया, आप OAS लिख सकते हो, OSD लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। तो मैं OAD की बात कर रहा हूँ। इसमें OA इक्वल टू OD मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गया। जब दो इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया। अच्छा, एक बात और जानते हो कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। मेन एंगल, इस ट्रायंगल की बात करें तो 3 एंगल होगा। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 3 एंगल है, देखिए AO और D। तो आप यही लिखोगे एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एंगल A प्लस एंगल O, एंगल O तो 120 हो गया, लेकिन एंगल D एंगल A इक्वल होता है तो यहाँ एंगल A लिखा जा सकता है, 180 लिखा जा सकता है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। टू एंगल A, 180 को राइट साइड ले जाओ, 180 माइनस 120 ये तो 60 होता है, 60 हो गया। इसका मतलब एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। आपका एंगल A जो है वो 30 डिग्री हो गया। अब O से AD पर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो परपेंडिकुलर ड्रा कर दो ऐसे, इसका नाम M लिख दो। अब आप इन ट्रायंगल OMA क्या देखते हो कि इन ट्रायंगल OMA राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो उसको बाइसेक्ट कर देता, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। हमने परपेंडिकुलर ड्रा ही किया था, यही बोला परपेंडिकुलर ड्रा कर, इसको बाइसेक्ट किया। लेट AD इक्वल टू, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, लेट AD इक्वल टू, मैं 2x नोट कर लेता हूँ तो इजी रहेगा कैलकुलेशन। 2x हो गया तो AM कितना हो गया? अच्छा, AM कितना हो गया? टोटल का हाफ हो गया। भाई देखिए AD आपके पास ये टोटल है, ये AD है, ये 2x है, तो AM कितना होगा? हाफ हो जाएगा, तो हाफ मतलब x हो गया। अब आप लिखो इन ट्रायंगल AMO क्या लिखोगे? AO स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। ये राइट एंगल टेंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग रही है आपके पास, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। AO
ए वो कितना हो गया, अब आप देखिए ए वो फिर से कितना हो गया, ए वो इसकी रेडियस हो गई और रेडियस आपकी 20 गिवन है, 20 स्क्वायर इक्वल टू ए एम क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओ क्या हो जाएगा, यही तो हमें नहीं मालूम है, तो मैं एम ओ स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से आपके पास एम ओ स्क्वायर की वैल्यू हो गई, देखिए 20 स्क्वायर आपके पास ये 400 हो जाएगा, तो ये तो 400 हो गया, और x को हम इस साइड ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको आप अपने पास रख लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहिए, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग फिर से देखते हैं कि उसी ट्रायंगल के आसपास हम देखना शुरू करेंगे, तो ट्रायंगल के ही आसपास देखते हैं। देखिए हमें एम ओ स्क्वायर मिल गया है, अब इसी ट्रायंगल को हम देखें तो इन ट्रायंगल हम इस पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम एस, तो एम पर राइट एंगल है और राइट एंगल के अपोजिट ए एस हुआ, इसलिए आपके पास हो गया ए एस स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। अच्छा ए एस क्या होता है, 2x होगा, क्यों 2x होगा, क्योंकि सभी की लेंथ इक्वल होती है, ए एस उसमें तो यही दिया गया था, ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी, और ए डी को मैंने 2x लेट किया तो ये सब 2x के इक्वल हो गया, तो ये 2x हो गया, 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एम एक्स होता है एक्स का स्क्वायर प्लस एस एम। देखिए एस एम क्या होगा, हम एस एम पर अगर फोकस करें तो ये O से S जो है ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी और ये ओ एम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ एम प्लस रेडियस है, रेडियस का मतलब 20 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास हो गया। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर हुआ प्लस ओ एम प्लस 20 का होल स्क्वायर, तो ओ एम प्लस 20 का होल स्क्वायर लेंदी कैलकुलेशन दिख रहा है, तो क्या करोगे, करना क्या है, सॉल्व तो आपको करना ही होगा। आइए अभी मैं ओ एम प्लस 20 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देते हैं, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई हमारे पास यूज नहीं है, इस एक्स स्क्वायर को लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ, यहाँ पर 3x स्क्वायर इक्वल टू ओ एम प्लस 20 का होल स्क्वायर हो गया, इस तरीके से हमारे पास आ गया। यहाँ पर क्या देखते हो कि ओ एम स्क्वायर तो नहीं आ रहा है जिसकी वैल्यू आपने उम्मीद में निकाल ली थी, लेकिन 3x स्क्वायर आ रहा है, और 3x स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आप कुछ लिख सकते हो, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ईजिली लिखी जा सकती थी, लेकिन एम ओ स्क्वायर की नहीं लिखी जा सकती, तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 माइनस एम ओ स्क्वायर ये हो जाएगी, तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ 400 माइनस एम ओ स्क्वायर ये लिख देता हूँ, जहाँ पर 3x स्क्वायर है यहाँ पर 400 माइनस एम ओ स्क्वायर ये नोट कर लेता हूँ इक्वल टू ओ एम प्लस 20 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। मीन थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, लेकिन ठीक है, कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, ये बेसिक फार्मूले आपके लग रहे हैं, तो 3 से इसको मल्टीपल कर दोगे, 3 4 जा 1200 माइनस 3 ओ एम ओ स्क्वायर इक्वल टू, इसमें देखिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 इंटू 20 40 इंटू ओ एम, इस तरीके से हो गया। अब इसमें देखो क्या कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो सबको एक साइड लाओ और सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर कुछ कैंसिल ऐसा नहीं होने जा रहा है, मैं ये 3 एम ओ स्क्वायर को राइट साइड ले जाता हूँ, 314 ओ एम स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एम ओ लिखा जाए ओ एम लिखा जाए दोनों एक ही बात होती है, ये हो गया। उसके बाद ये 40 ओ एम आपके पास है, ये मैं नोट कर लेता हूँ, प्लस 40 ओ एम हो गया आपके पास, इस तरीके से ये 4 ओ एम स्क्वायर है, नहीं 40 रीड कर लो, ये 40 ओ एम है। और उसके बाद नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 400 है, अगर 1200 राइट साइड जाएगा तो 400 माइनस 1200 800 होता है, माइनस 800 इक्वल टू 0, यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, ओ एम स्क्वायर प्लस 10 ओ एम माइनस 4 2 जा इक्वल टू 0, तो 4 तो 0 होगा नहीं, अब आपके पास हो गया ओ एम स्क्वायर प्लस 10 ओ एम माइनस 200 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा सा फैक्टर है, तो आप
ऐसा लिख सकते हो कि लेट ओ एम इक्वल टू जेड, थोड़ा सा इजी हो जाए आपको देखने में। जेड स्क्वायर प्लस 10z माइनस 200 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कहोगे, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म आपका काम करेगा। तो 20 है, 20 का 20 इंटू 10, जेड स्क्वायर प्लस 20z माइनस 10z माइनस 200 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, यहाँ पर z कॉमन ले लो, z प्लस 20 हो गया, माइनस 10 कॉमन ले लो, z। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हो तो ये साइन बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, 10 कॉमन लिए हो तो ये 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब z प्लस 20 एक ब्रैकेट में आ गया, z माइनस 10 एक ब्रैकेट में आ गया इक्वल टू 0। देखिए आइदर z प्लस 20 इक्वल टू 0 आर z माइनस 10 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू माइनस 20, देखिए लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। z इक्वल टू यहाँ से 10 हो जाएगा, ये पॉसिबल होगा। इसका मतलब हुआ z ओ एम हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, डियर फोर ओ एम इक्वल टू 10, ओ एम आ गया, ओ एम आ गया। आपको x निकालना था, ओ एम आ गया आपके पास। अब हम ओ एम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आइए ओ एम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है, यहीं पर हम ओ एम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस एम ओ एम, ये 10 था, 10 का स्क्वायर हो गया, 400 माइनस 10 स्क्वायर 100 होता है, 400 माइनस 100 300 हो गया। और इसके बाद आप 300 ये आ गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 300 है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 300। अच्छा 300 को कैसे लिखोगे आप, 300 को ऐसे लिखोगे ना, 100 इंटू 3, 100 का स्क्वायर रूट आप निकाल लेते हो 10, तो 10 रूट 3 ये एक्स की वैल्यू हो गई। आपकी लेंथ क्या थी, देखिए एक्स लेंथ नहीं थी, आपकी जो लेंथ थी मैंने इसको 2x लेट किया था, इस पूरे को 2x लेट किया था, ये आपके पास है। देखिए AD की वैल्यू 2x है, तो 2x है मतलब x का डबल। तो आप लिखोगे डियर फोर AD इक्वल टू, डियर फोर AD इक्वल टू 2x, मतलब 2 इंटू 10 रूट 3, तो 2 10 जा 20 रूट 3। अच्छा क्वेश्चन में पॉइंट में नहीं दिया गया, नहीं तो हम लोग पॉइंट में निकाल देते। दिस मीटर आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में कहीं पॉइंट में बताओ तो वहाँ पे याद रखना √3 की वैल्यू 1.732, ये वैल्यू 3 प्लेस तक होती है। कभी कभी 1.7 लिखते हैं, कभी 1.73 लिखते हैं, तो जो भी गिवन होगी उसको पुट कर लीजिएगा। तो AD की वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 1.732। अगर मैं इसको रख लूँगा तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लूँगा, 0 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 1 3, और 3 प्लेस पर पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। तो आंसर क्या हो गया, 34.64 मीटर AD। तो इस तरीके से भी आ सकता है, अगर पॉइंट में कहेंगे तो ये निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर यही सफिशेंट होता है। तो इस तरीके से आप निकालिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।